अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और ये लोग कुछ भी कर लें, देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम सभी कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन दलों के लोग मौजूद हैं, तब तक इस देश के संविधान को न तो ये बदल सकते हैं, न छेड़छाड़ कर सकते हैं। और संविधान निर्माता का जिस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री ने उपहास उड़ाया, उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि संविधान को कुचल देंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी और देश में रहने वाले जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी होने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, भीम को लेकर सियासत खूब हो रही है। देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़क पर उतर गए और किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं उनका अपमान किया गया है। देखिए, संविधान को लेकर किस तरीके से जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही थी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तमाम लोगों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अमित शाह है वो उनका पुतला दहन किया जा रहा है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर विधायक दल के नेता हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो या कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं वो भी एक्टिव हैं और प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे हैं और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पुतला दहन कर रहे हैं। हमें ऐसा करने के सदन के बाद जो मामला है वो सड़क पर पहुंच गया। किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पुतला दहन किए हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हैं। संविधान को मानने वाले, प्रजातंत्र और जमहूरियत में विश्वास करने वाले सभी लोगों में आक्रोश और गुस्सा है और उसी का नतीजा है ये केवल पटना में नहीं बल्कि पूरे देश में उनका पुतला दहन और उनके इस्तीफे की मांग उठी है। अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर आज सभी हम कांग्रेस कर्मी यहाँ पुतला दहन करने आए और सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग भी थे, मैं भी था वहाँ, आए कोई धक्का देगा, लेकिन ये भी समझना चाहिए देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब केजरी बेंच के लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। अभी भी देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं और बक्कर द्वार को उन लोगों ने कब्जा करके रखा, जबकि हम लोग अम्बेडकर की मूर्ति से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। जब 11 बजने को हुआ तो सभी लोग जो लोकसभा के सदस्य थे वो लोकसभा में, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो राज्यसभा में, प्रियंका जी, लेकिन खड़गे जी के साथ जरूर उनको उनको बैठना पड़ा। क्या मांग करते हैं क्या? अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अम्बेडकर जी के लिए जो उद्गार और जिस तरह का सब चयन किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तभी इस देश में संविधान और जमहूरियत बचेगा। अखिलेश जी कल कांग्रेस आ जाए तब तो ये इन लोगों को न तो संविधान में विश्वास है न जनतंत्र में विश्वास है और ये लोग कुछ भी कर लें, देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम सभी कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन दलों के लोग मौजूद हैं, तब तक इस देश के संविधान को न तो ये बदल सकते हैं न छेड़छाड़ बीजेपी कह रही है होंगे। तो क्या उन्होंने कहा है? नहीं, जो भी कह रहा है वो गलत है। पूरा देश का लोग सुना है। राज्यसभा में जब वो अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि आप लोग अम्बेडकर 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 का जो नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आप लोगों को 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये
उनका अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। और केवल पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग लगी हुई है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तो लाठी डंडा तो कम चला है। मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से भाजपा को, ये बिहार है। आप अगर अटैक करने आइएगा, हम बुलाए तो नहीं, तो हम लोग तो नहीं जाते हैं कभी। आपको प्रोटेस्ट करना है तो यहाँ पे आके कीजिए। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, संयम रखने वाले लोग हैं। हमारे संयम का, हमारे धैर्य का ये इम्तिहान न लें। इनसे हम कह देना चाहते हैं, भाजपा से तमाम शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ये नहीं हो सकता है। ये दलित विरोधी, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ेगा और उनके सहयोगियों को भी महंगा पड़ेगा। उनके सहयोगियों ने कहा था ना कि ये बड़का झुट्टा पार्टी है, तो बड़का झुट्टा पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। आगे की रणनीति क्या होगी? आप देखिए, आगे देखिए क्या है। ये तो हमले का जवाब देना है। इन्होंने हिंसा की प्रवृत्ति पार्लियामेंट से के बाद उसका जवाब देना, और हम देंगे, हम सक्षम है जवाब देने। भाई आप देखे हैं कि आदरणीय अमित शाह जी का हम लोग अम्बेडकर जिसने संविधान में अहम भूमिका निभाया और उसके बारे में किस तरह बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर भगवान का नाम लेते 7 जन्म तक स्वर्ग जाते। क्या हम लोग क्या भगवान का नाम ऐसे रोज नहीं लेते हैं? और अम्बेडकर जी बहुत संविधान को बनाने का जो आज देश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और ये विरोध चलता रहेगा और अम्बेडकर जी को किए हुए काम को भुलाया नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया था। देखिए, आपके उम्र कम है। भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो आज विकास किया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन है। और आप भीमराव अम्बेडकर को कोई नहीं भूल सकता। संविधान में उनकी अहम भूमिका रही है और पूरा संविधान उन्हीं के बदौलत चलेगा, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। जो है सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि अगर इतना ही अम्बेडकर जी का ख्याल था तो अभी तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अरे भारत रत्न वो जिसने संविधान बनाया, जब आजाद हुआ भारतवर्ष, संविधान किसने बनाया? अहम भूमिका थी। उनको अभी भी याद सब लोग करते हैं। आप सब भारत रत्न छोटे चीजों की बात करते हैं। वो देश के सबसे माने हुए व्यक्ति है। संविधान चल रहा है देश, इसलिए उनको छोटा करने का, भारत रत्न देकर उनको छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अम्बेडकर जी के नाम पर जो है राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं हो रही। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है और देश आज उसी पर चल रहा है। कोई राजनीति नहीं हो रही है। उनको कोई नहीं भूल सकता। उनके बताए हुए रास्ते पर हमको, आपको, सबको चलना है। अब आगे क्या हम लोग आदरणीय अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको इस्तीफा लेना चाहिए, चूंकि वो अम्बेडकर जी के बारे में बोले हैं कि अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी चिल्लाते रहती है। अगर भगवान का नाम लेते होते तो 7 युग तक स्वर्ग में रहते। ये बिल्कुल गलत है। उनको कंपेयर करना जो संविधान बनाई है बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कहे थे, वो तमाम बयानों को सुनवाया। देखिए, कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास है, तस्वीर लेकर पहुंचे हैं मैडम। बिल्कुल, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान निर्माता का जिस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री ने उपहास उड़ाया, उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। राहुल गांधी पर भी FIR किए गए हैं। देखिए, एक पहली बार नहीं है, राहुल गांधी पे दूसरी बार उन लोगों ने आरोप लगाया है। क्योंकि राहुल गांधी जी से तो लोग घबराए हुए थे, संघी और RSS भाजपाई, लेकिन अब वो लोग प्रियंका जी के आने से सदमे में। बिल्कुल, कल कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे थे राहुल गांधी के पुतला जलाने के लिए बीजेपी के लोग। देखिए, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जो सरकार में विगत 17 सालों से बैठा हुआ है, जब देश की जनता उससे सवाल पूछ रही कि महंगाई पे बोलो, बेरोजगारी पे बोलो, काला धन पे बोलो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। चुके लोग भ्रष्टाचारियों और पूंजीपतियों की पार्टी है और भ्रष्टाचारियों को, संघियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि संविधान को कुचल देंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी और देश में रहने वाले जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो कभी होने नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सदन में अमित शाह का वक्तव्य को देखिए, जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने जो है अभद्र टिप्पणियां किया है, उसकी घोर निंदा हम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये जो है, देश चलता है लोकतंत्र से और लोकतंत्र में एक विश्वास और आस्था होता है। और बाबा साहेब के पूरे देश का, पूरे विश्व में उनकी सम्मान है
और उनको आप अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और संसद में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, तो ये जो है आरएसएस के एजेंडा पर चलाना चाहते हैं और देश लोकतंत्र पर चलना चाहती है। इसलिए ये आने वाला समय में आप देखिएगा कि किस तरह से चुनौतियां होना है और उसमें सार्वजनिक तौर से उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी गलती होने का उनको एहसास होनी चाहिए। आज तो ये लोग जो है कोई चीज जो है ध्यान भटकाने के लिए संसद में तरह तरह के बयान दे करके और जो है टिप्पणियां कर रहे हैं, ये ध्यान भटकाने का कारण है। लेकिन यहाँ देश के लोग बाबा साहेब के सारे फैन हैं और आने वाला समय में इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। तो राहुल गांधी पर लोग FIR कर दिया, उन लोगों ने देखिए FIR तो ही कर रहे थे जी, तो ये तो देखने की चीज है ना, विजुअल। राहुल गांधी जी यदि विजुअल किए तो उन्होंने तो कहा कि आप जांच करा लो और सारा फुटेज निकलवा लो, तो फुटेज निकलवाने के तो तैयार है नहीं। और आप जो सांसद कहते हैं कि राहुल जी के जो है धक्का से गिर के घायल हुए, उनका दो वक्तव्य है। पहला तो कहते हैं कि एक सामने से भीड़ आई, बाद में कहते हैं कि सामने से पीछे से इतना भीड़ आई कि उसमें पता नहीं। तो ये वक्तव्य तो देखने, हाँ जी बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से बाबा साहेब के अपमान जो हुआ है, पूरा देश उबाल में है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है कार्रवाई करती है। कल बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग हैं वो कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए थे, राहुल गांधी के पुतला जलाना चाहते थे। तो यही देखिए ना, यहाँ तो बगल में बीजेपी का कार्यालय है, हम लोग वहाँ गए क्या? ये लोकतांत्रिक तरीका है अपने बात को रखने का। आप किसी के घर में घुस के, कार्यालय में घुस के, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारा जो है संस्कार नहीं है और कांग्रेस का जो है इस तरह का नीति नहीं है। ये यहाँ सर्वधर्म समभाव के विचारधारा से चलती है, लोकतांत्रिक तरीका से धारा से चलती है। इसलिए अमित शाह जी को अपनी बात को एहसास करनी चाहिए कि गलती हुई है और माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगेंगे तो लड़ाई जारी रहेगी। नहीं मांगेंगे तो लड़ाई जारी है। आप देखिएगा कितने लोग भावना से जुड़े हुए हैं। ये भावना से के बात है ना, आप किसी व्यक्ति को मानते हैं, हम हिंदू हैं तो हमारी उसके प्रति आस्था हो सकती है, ठीक है, हमारी आस्था है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को जो संविधान का निर्माण किया है, जो लोगों के लिए दिया है, पूरा विश्व मानता है, उसको आप अपमान करने का भी हक नहीं। चलिए, अपमान करने का हक नहीं है। किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक है, तमाम लोगों का बयान सुना रहे हमने कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास क्या कुछ कह रहे थे, और कांग्रेस के जो विधायक है राजेश राव, उनको भी आपने सुना। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो अमित शाह को लेकर गुस्से में है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अमित शाह कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किए हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक माफी वो ना मांगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो बयान था वो बयान हम आपको सुना रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुद सड़क पर उतर गए और उन्होंने भी पुतला जलाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।